कि महाकाल की भस्म बनूं, ओंकार की गूंज हो जाऊं, सोमनाथ के सागर जैसी हर बंधन से मुक्त हो जाऊं, भीमा शंकर के वन में गूंजूं, वैद्यनाथ की शरण में झुकूं, त्र्यंबकेश्वर की गंगा बन हर जीवन को पावन करूं, केदार के हिम शिखरों सी निश्चल एक भाव बनूं, केदार के हिम शिखरों सी निश्चल एक भाव बनूं, रामेश्वर की राह पकड़ सत्य का संधान बनूं, नागेश्वर के कंठ में उतर हलाहल सा धैर्य धरूं, नागेश्वर के कंठ में उतर हलाहल सा धैर्य धरूं, कृष्णेश्वर के दीप समान अंधकार में प्रकाश भरूं, मल्लिका अर्जुन के शिखर चढ़ूं, भक्ति का अभिषेक करूं, हर क्षण में शिव को साध कर ज्योति में विवेक धरूं, विश्वनाथ के चरणों में देह मन का भेद मिटे, 12 ज्योतिर्लिंग की राह चलूं, शिव में लीन होकर मैं शिव मैं हो जाऊं, मैं शिव मैं हो जाऊं। कि मेरी माँ को नींद से जगा दे कोई, वरना मुझको ही सुला दे कोई, मेरी माँ को नींद से जगा दे कोई, वरना मुझको ही सुला दे कोई, मुझे बिस्तर की आदत नहीं है, अपनी गोद में सुला दे कोई, शायद जाग जाए मेरा रोना सुनकर, शायद जाग जाए मेरा रोना सुनकर, मुझे बेवजह रुला दे कोई, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, मोहब्बत से एक निवाला खिला दे कोई, और ख्वाहिश नहीं कि मिले कुछ दुनिया से, ख्वाहिश नहीं कि मिले कुछ दुनिया से, बस मेरी माँ से मुझे मिला दे कोई, मेरी माँ को नींद से जगा दे कोई। कि सुनो माँ तुम्हारे जाए बाद एक औरत है जो मुझे बड़ा समझदार बना रही है, ये दुनिया, ये समाज, ये लोग सभी की बुरी नज़रों से बचा रही है, और दुनिया से हार कर जब भी रो देती हूँ मुझे फिर से हिम्मत दिला रही है, मेरे हर सुख दुख में मुझे कलेजे से लगा रही है, मेरी दादी माँ जो माँ से बढ़कर माँ का रोल निभा रही है, और जहाँ बेटियों को बंद दरवाज़ों में रखा जाता है वो मुझे पंख देकर खुले आसमान में उड़ा रही है। सुनो माँ तुम्हारे जाए बाद मेरी दादी माँ, माँ से बढ़कर माँ का रोल निभा रही है। अब ये है कि जैसे एक माँ है अपनी बेटी को बता रही है कि लड़की को इस समाज में मतलब कैसे रहना चाहिए, डर के रहना चाहिए, इस तरीके की बता रही है कि लड़की को थोड़ा बोलना चाहिए और नीचे नज़रें करके चलना चाहिए। तो वो जो बेटी है उसकी, वो उसको पलट के क्या पूछती है, वो ठीक है कि बोलो माँ क्यों नाजुक कहलाऊँ मैं, क्यों धीरे से बतलाऊँ मैं, क्यों मुझ पर ही सारी पाबंदी है, क्यों मेरे लिए ही सबकी नज़रें गंदी हैं, भाई घूमे रात में भी मुझ पर दिन में भी लोक है, आप उनको पूछो जाके जिनकी नीयत में खोट है, आप कहती हो सबसे पहले तू सब कुछ तेरे बाद है, आप कहती हो सबसे पहले तू सब कुछ तेरे बाद है, मैंने लड़की बनकर जन्म लिया है, क्या बस इतना सा मेरा अपराध है, बोलो माँ क्या बस इतना सा मेरा अपराध है। मैं हैरान हूँ ये सोचकर क्यों नहीं कोई स्त्री उंगली उठा पाई तुलसीदास पर, जिसने कहा नारी को ताड़न की अधिकारी। मैं हैरान हूँ इस समाज पर जो जन्म लेकर उसी की कोख से उसी को कहता है बेचारी। मैं हैरान हूँ मनुस्मृति जैसी किताब पर जो बताती है स्त्रियों को पुरुषों की अधीनता में बंधी नारी। मैं पूछना चाहती हूँ क्या औरत होना गुनाह है? सोच बदलो, मेरी तुम्हें यही सलाह है। और केवल दाढ़ी आने से मर्द बन गए ये मात्र एक अफवाह है। नारी से सृष्टि, नारी से पुरुष, नारी के बिना यहाँ सब तबाह है। के मर्द समाज भी खिलखिला उठता है जब वो शरीर के ऐसे ऐसे ट्रिगर दबाती है। कि मर्द समाज भी खिलखिला उठता है जब वो शरीर के ऐसे ऐसे ट्रिगर दबाती है। अर्धनग्न होकर नाचने को वो फिगर बताती है। और हमारा तो जीना ही हराम है भाई साहब, कि हमारा तो जीना ही हराम है भाई साहब। आजकल कुछ लड़कियां शरीर पर बड़ी चर्बी को भी फिगर बताती हैं।
मैंने सुना है वो रातों को जागता है, उसे कहना सोते हम भी नहीं हैं। मैंने सुना है वो अकेले में रोता है, उसे कहना हंसते हम भी नहीं हैं। और मैंने सुना है वो हमें याद करता है, उसे कहना भूले हम भी नहीं हैं। मुझे बिखराया गया है, संवारी नहीं हूँ मैं, हालात की मारी हूँ, बेचारी नहीं हूँ मैं। और यूं ही बहला फुसला लिया जाए, वो नारी नहीं हूँ मैं। और हसमत जमाने गिरी हूँ तो संभल जाऊंगी, कि हसमत जमाने गिरी हूँ तो संभल जाऊंगी, हारी नहीं हूँ मैं। कि तुम्हारे संस्कारों में बंधकर सूट पहना साड़ी पहनी, फिर भी सड़क पर निकले तो घूरते ही रहते हो। कि तुम्हारे संस्कारों में बंधकर सूट पहना साड़ी पहनी, फिर भी सड़क पर निकले तो घूरते ही रहते हो। अपनी मर्जी से जींस पहनी तो असभ्य और अशिष्ट कहते हो। और औरतों को सूट साड़ी की नसीहत देने वाले मर्दों, तुम बताओ, तुम कौन से धोती कुर्ते में रहते हो? कि दिन रात सुबह शाम हर पहर लगते हैं, कि दिन रात सुबह शाम हर पहर लगते हैं। और तुम्हें शहद कहाँ से लगेंगे जनाब, हम तो खुद को भी जहर लगते हैं। स्वाभिमान पर उठी उंगली को जला सको, इतना तो भभकना पड़ेगा। कि स्वाभिमान पर उठी उंगली को जला सको, इतना तो भभकना पड़ेगा। हर किसी के सामने नहीं झुक सकते, आंखों में रौब तो रखना पड़ेगा। और हम जैसा बनने के लिए, कि हम जैसा बनने के लिए जनाब मीठे से काम नहीं चलेगा, जहर तो चखना पड़ेगा। कि मेरे पिता मुझे पालेंगे पोसेंगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, फिर विवाह के नाम पर लड़के वाले, उनके गांव वाले, उनके रिश्तेदार हमारे घर आएंगे। मेरे पिता उन्हें अच्छा अच्छा भोजन कराएंगे, मेरे पिता उन्हें अच्छा अच्छा भोजन कराएंगे, उनके आदर सत्कार में हाथ जोड़ेंगे, सर तक झुकाएंगे। इतना करने पर भी उनका पेट नहीं भरेगा, फिर वो दहेज के लिए मुंह खोलेंगे। पिता ने एसी दी है, रूम हीटर नहीं दिया, ऐसी निचली दर्जे की बातें बोलेंगे। मैं ठहरी बाप की लाडली, क्या इतना कुछ सह पाऊंगी? मैं ठहरी बाप की लाडली, क्या इतना कुछ सह पाऊंगी? ये समाज, ये सरकार, ये लोग सबकी छाती पर पांव रखकर मैं अपनी दहेज प्रथा में खुद आग लगाऊंगी। और अगर आपको लगता है कि मैं अपने पिता की कमर तोड़कर आपका घर बसाने आऊंगी, तो माफ़ करना जनाब, मैं इतना तो नहीं कर पाऊंगी।